जब तू कहता है अब मुझसे नहीं होगा, गीता मुस्कुरा कर कहती है तू कर ही इसलिए रहा था क्योंकि तेरे भीतर वो शक्ति है जिसे तूने अभी तक पहचाना नहीं है। कृष्ण कभी जोर से नहीं बोलते, वो सिर्फ वहां सुनाई देते हैं जहां भीतर सन्नाटा होता है। और जब वो बोलते हैं तब जीवन का हर सवाल खुद ब खुद मौन हो जाता है। जब तेरा मन हारे, जब तेरी सांसें थम सी जाएं, तो बस एक बार धीरे से कहना, हे कृष्ण अब तू संभाल ले। और देखना कैसे तू हल्का महसूस करेगा, जैसे बोझ तेरा था ही नहीं। सब कुछ खोकर भी जो शांत है वो ही असली ज्ञानी है, क्योंकि उसे पता है जो गया वो माया थी, जो बचा है वो आत्मा है, और आत्मा कभी नहीं हारती। तेरे हाथों में सिर्फ कर्म है, बाकी सब उस परम शक्ति के भरोसे छोड़ दे, क्योंकि जब तू अपनी चिंता छोड़ता है तभी ईश्वर तेरी चिंता करने लगते हैं। दुनिया तुझे गिराने आएगी, धोखा देगी, तोड़ेगी, लेकिन अगर तेरे अंदर कृष्ण की आवाज बची रही तो तू हर बार टूटेगा, लेकिन दोबारा खड़ा हो जाएगा और पहले से ज्यादा मजबूत होगा। अर्जुन की तरह डरना तेरा अधिकार है, लेकिन कृष्ण की तरह उठ खड़ा होना तेरा धर्म है। और गीता यही कहती है, डर को देख, पहचान और फिर उसे पार कर जा। जब तू मोह से बंधा होता है तो संसार भारी लगता है, लेकिन जब तू समर्पण में होता है तो वही संसार पूजा बन जाती है, क्योंकि कृष्ण सिर्फ भाव देखते हैं, कर्म नहीं। जब तू कहता है सब बर्बाद हो गया, गीता कहती है नया निर्माण तभी होता है जब पुराना मिटता है। अब तेरी राख से एक नई रचना उठेगी, तो सिर्फ भरोसा बनाए रख। मन के खेल में उलझ मत, ये तुझे भ्रम में डालेगा, डराएगा और भगाएगा। लेकिन जब तू उस मैं को पहचान लेता है जो विचारों के पीछे है, तब तू दुनिया से नहीं खुद से जीतता है। गीता तुझे भगवान बनने को नहीं कहती, वो तो बस तुझे कहती है कि तू इंसान बन, लेकिन ऐसा कि तेरा हर कदम करुणा, विवेक और साहस से भरा हो। जब जीवन तेरे हिसाब से नहीं चलता तब घबरा मत, क्योंकि हो सकता है ईश्वर तुझे वहां ले जा रहा हो जहां तू कभी नहीं जाना चाहता था, लेकिन तेरा होना बेहद जरूरी है। कृष्ण तुझे तर्क से नहीं मिलते, वे सिर्फ वहां मिलते हैं जहां तेरा हृदय नतमस्तक हो जाता है, जहां तेरा अहंकार गिर जाता है और आत्मा चुपचाप नम हो जाती है। जब तू कहता है मेरे पास कुछ नहीं बचा, गीता कहती है अब सब कुछ शुरू हो सकता है, क्योंकि जब तू खाली होता है तभी कृष्ण तुझ में समाते हैं। कर्म करते हुए थक मत, क्योंकि हर छोटा सा प्रयास एक नई लहर बनती है और तू नहीं जानता
कब एक छोटा सा कदम किसी का पूरा संसार बदल सकता है। ध्यान रख, जो तू सोचता है वही बन जाता है। अगर तू खुद को टूटा हुआ मानता है तो तू टूट जाएगा, लेकिन अगर तू खुद को आत्मा मानता है तो तू अमर है, अजय है और अडिग है। दुनिया के हर रिश्ते टूट जाएंगे, हर नाम मिट जाएगा, लेकिन जो श्री कृष्ण से जुड़ गया है उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है। जब मन कहे रुक जा, तो आत्मा से पूछ क्यों आया था, क्योंकि जिस दिन तू खुद के उद्देश्य को सुन लेगा उस दिन से थकेगा नहीं, चलेगा। गीता तुझे डर से मुक्ति नहीं देती, वो तुझे सिखाती है डर को देखकर भी आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि जीवन में साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर में भी टिके रहना है। जब जीवन में कुछ भी स्पष्ट ना हो तो वही करो जो अभी तुम्हारे सामने है, क्योंकि कृष्ण भविष्य नहीं मांगते, वो तेरा वर्तमान मांगते हैं, पूरा और सच्चा। जिस दिन तूने अपने कर्म से मोह छोड़ दिया उस दिन तूने जीवन को समझ लिया, क्योंकि मोह में बंधा मन हमेशा दुख देगा और समर्पण में डूबा मन हमेशा शांति देगा। ईश्वर तक पहुंचने के लिए मंदिर जरूरी नहीं है, बस तेरा मन निर्मल होना चाहिए, क्योंकि जब मन पवित्र होता है तब हर श्वास में कृष्ण मिलते हैं। तो कितना भी तेज भाग ले, अगर तेरी दिशा गलत होगी तो मंजिल सिर्फ थकान बनेगी। गीता कहती है दौड़ से पहले दिशा का ज्ञान जरूरी है। वो जो तुम्हें दर्द दे गया शायद उसे भेजा ही इसलिए गया था ताकि तू अंदर से इतना मजबूत बन सके कि अगली बार कोई जख्म भी तुझे हिला ना पाए। कृष्ण तुझे तब नहीं रोकते जब तुम गलत रास्ते पर जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं तू खुद सीख, खुद समझे और फिर उनके पास वापस लौटे अपने अनुभवों के साथ। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो असल में तो खुद को मुक्त करते हो, क्योंकि घृणा का भार आत्मा को जला देता है और क्षमा उसे शांत कर देता है। जीवन एक युद्ध है, हर दिन एक कुरुक्षेत्र है और तू अर्जुन है, लेकिन जब तक तेरे रथ में कृष्ण नहीं बैठेंगे तो सिर्फ तीर खाता रहेगा। अगर तू जीवन में बार बार हार रहा है तो एक बार पूछ, क्या मैं कृष्ण को बुलाया भी था या मैं अकेला ही लड़ रहा था? हर रिश्ता जो छूटा, हर सपना जो टूटा, हर द्वार जो बंद हुआ, शायद इसलिए था क्योंकि ईश्वर चाहता था कि तू अंदर की तरफ मुड़े और खुद को पहली बार सच में देखे। तू सोचता है तुझे जवाब नहीं मिल रहे, लेकिन सच तो ये है तू चुप ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जवाब कभी शोर में नहीं मौन में आता है, वहां जहां तू खुद से मिलता है। अहंकार कहता है मैं करूंगा,
डर कहता है मुझसे नहीं होगा, लेकिन आत्मा कहती है बस कृष्ण के भरोसे चल पड़, रास्ता वो बना देंगे। कभी कभी तेरा बिखरना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिखर कर ही तू समझ पाता है कि जो टूटा वो तू था ही नहीं, और जो बचा वही तेरा सच्चा रूप है। हर सुबह सिर्फ सूरज नहीं उगता, एक और मौका उगता है खुद को बेहतर बनाने का, कृष्ण से और करीब जाने का। समय तुझे थकाएगा पर गीता तुझे जगाएगी, क्योंकि जो आत्मा अपने कर्म में अडिग है उसे कोई काल नहीं हिला सकता। जब तू कहे अब कुछ अच्छा नहीं होगा, तो कृष्ण तुझसे कहेंगे अभी तो अंत देख रहा है, मैं तो अभी शुरुआत भी नहीं लाया। दुनिया तुझसे कहेगी बदल जा, पर गीता तुझसे कहेगी पहले खुद को जान ले, तब जो बदलना होगा खुद ब खुद बदल जाएगा। जिसने खुद को कृष्ण को सौंप दिया है उसे किसी भविष्य की चिंता नहीं होती है, क्योंकि जब रथ का सारथी परमात्मा हो तो रास्ते का हर कांटा फूल बन जाता है। जब तू निंदा से नहीं डिगता और प्रशंसा से नहीं फूलता, तब तू वही बनता है जिसे गीता स्थिति प्रज्ञ कहती है, अडोल, अडिग, अद्वितीय। कृष्ण तुझे कभी ये नहीं कहती कि तू बड़ा बन, वो सिर्फ कहती है तू सच्चा बन, क्योंकि सच्चाई में वो शक्ति है जो तुझे ऊंचाई तक खुद ब खुद ले जाएगी। हर बार जब तू थक कर रुक जाता है, हर बार जब तू कहता है बस बहुत हुआ, उसी पल गीता तेरे भीतर धीरे से फुसफुसाती है, अब जो करेगा वही तुझे तुझसे मिलाएगा।